हेलो जी, मेरा नाम है आलोक, आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक बोल रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर जानेंगे 3 आईपीओ के बारे में। पहला तो वेदांता वायर्स का, दूसरा एक्वा लिमिटेड का, तीसरा यहाँ पे मीशो का। तीनों ही आईपीओ आज ही को क्लोज होने वाले हैं और इनकी जीएमपी क्या चल रही है और कुछ डिटेल्स जानेंगे, जिससे फाइनल डिसीजन बन जाएगा तीनों में से किस पे अप्लाई करें और मैं किस पे करने वाला हूँ वो भी आपको बता दूंगा। और जो डिसीजन बनेगा ना, एक ही तरफा बनेगा। 3 आईपीओ है, 2 को डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो मीशो और दूसरा यहाँ पे एक्वा लिमिटेड। दोनों के ही अगर फाइनेंशियल पे निगाह डाली जाए तो दोनों ही यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। और यहाँ पे मीशो तो 100, 200, 300 करोड़ के लॉस में नहीं है, 1600 करोड़ सन 2023 में इन्होंने आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में लॉस दिखाया है। और हर साल लॉस में, एक साल भी इन्होंने प्रॉफिट पे नहीं दिखाया। तो लॉस मेकिंग कंपनी मेरी निगाह में पूरा डार्क साइड रहता है। और मीशो अगर देखा जाए, कंपनी के बारे में डिटेल में जाना जाए तो मीशो फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से टक्कर नहीं ले सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में तो अभी इनका कदम भी नहीं पड़ा है। चलिए अब एक्वा लिमिटेड में भी नज़र डाल लेते हैं। इनका जो फाइनेंशियल है, ये बेसिकली जो प्लेन्स से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं वो ये बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका बिजनेस ऑफ मॉडल है यूनिक है, ये अच्छी बात है, लेकिन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में लॉस में और फाइनेंशियल 3 साल के वीक है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। लॉस मेकिंग कंपनी है, बेसिकली यूनिक सेक्टर की है, तो इनका बेसिकली प्रॉफिट तो होना चाहिए। मानते थोड़ा बहुत बिजनेस में लग गया, 1 साल तो प्रॉफिट में होना चाहिए। और बोरोइंग्स भी इनके ऊपर है, और ये बोल रहे हैं आईपीओ के पैसे से 400 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स यहाँ पर दे देंगे, तो वही बचेगी इनके ऊपर 100 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स। तो तब भी बोरोइंग से और प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो 3 आईपीओ है, इस वजह से इस जस्टर से यहाँ पे सोचा जा रहा है। अगर एक आईपीओ होता तो उस निगाह से सोचा जाए। और बेसिकली फाइनेंशियल में देखा जाए तो इस क्वार्टरली भी इन्होंने 16 करोड़ रुपए का लॉस कर रखा है। तो मीशो और एक्वा लिमिटेड दोनों को लिस्ट से हटाते हैं। वेदांता वायर्स को लेकर आते हैं, इनका क्या फ्यूचर है। और मैंने आफ्टर मार्केट मतलब ऑफलाइन मार्केट में भी पता करा है। देखिए, ये कंपनी बेसिकली एल्युमिनियम, कॉपर, तांबे को यूज़ करके वायर्स बना, क्योंकि घरों में यूज़ हो। 8000 से भी ज़्यादा इनकी वायर्स हैं। देखिए, कोई भी इसमें यूनिक चीज़ नहीं है। आप अगर कोई भी एक मार्केट में वायर लेने जाते हो तो 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, 3.5 mm, जैसे एसी चलाना है तो उसके लिए अलग वायर लगेगी, फ्रिज चलाने के लिए उसके लिए अलग वायर है। तो इसी टाइप से अलग अलग तरीके की इनके पास वायर, 8000 तरीके की, जिसमें कि कॉपर, एल्युमिनियम, तांबा सब है। जैसे कि कोई कोई वायर एल्युमिनियम की आती है प्योर, कोई कोई एल्युमिनियम और कॉपर मिक्स आती है, कोई कोई तांबे की ले लेता है। भाई, इनके फाइनेंशियल के ऊपर निगाह डाली जाए तो अभी के टाइम पर इनका लास्ट 3 ईयर्स से देखा जाए तो प्रॉफिट में कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है। और बाकी यहाँ पर और भी चीज़ों में निगाह डाली जाए, इस कंपनी के ऊपर 160 करोड़ के बोरोइंग से मतलब कर्ज, और ये आईपीओ के पैसे से यहाँ पर 100 करोड़ उसमें देने वाली है। तो मतलब 60 के आसपास इसके पास रह जाएगा। तो ये कंट्रोल में है, ठीक है। और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उतना बड़ा कोई मतलब बात नहीं है। और इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाके पता करा तो अभी वेदांता वायर्स यहाँ पे कानपुर में हमारे यहाँ बिक रहे हैं और यहाँ पे घरों में यूज़ हो रहे हैं। ज़्यादातर ठेकेदार वही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो वायर्स है क्वालिटी इस समय अच्छी आ रही है और इस समय सस्ती भी है इनकी वायर्स। तो इस वजह से वेदांता वायर्स के वायर्स यहाँ पे कानपुर में यहाँ पे बिक रहे हैं। तीनों ही आईपीओ की जीएमपी जान लेते हैं। वेदांता की जीएमपी चल रही है अभी 5.5 के आसपास, एक्वा लिमिटेड की देखा जाए तो 11 के आसपास, और मीशो की जीएमपी 50 के आसपास चल रही है। बाकी देखिए, मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जानकारी हमारे, निर्णय आपका रहेगा। हाँ जी, निर्णय हमेशा आपका रहेगा। बस मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर करा। नेक्स्ट एनालिसिस के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टर आलोक।